अभी हम जो है पेज नंबर 14 के बाद पेज नंबर 15 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम चर्चित व्यक्ति जो निधन हो गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसमें जानेंगे कि ये इसमें से ज़रूर तकरीबन एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है वो सब अमूमन पेपरों में। तो देखते हैं हम इसमें कामिनी कौशल। कामिनी कौशल जो 14 नंबर को इनका देहांत हो गया है, ये अभिनेत्री रही है। उसके बाद सुलक्षणा पंडित ये भी अभिनेत्री रही है। गोपीचंद पी हिंदुजा है उद्योगपति। डिक चेनी कौन थे? पूर्व उपराष्ट्रपति रहे अमेरिका के, उनका निधन हो गया। रामदरस मिश्रा ये जो प्रसिद्ध भारतीय कवि और लेखक रहे हैं। सतीश शाह अभिनेता रहे हैं। उसके बाद जो है महारानी सिरिकित थाईलैंड की राजमाता। पीयूष पांडे पद्मश्री विजेता और महान एडमैन। गोवर्धन असरानी जो जानते हैं आप, फिल्म अभिनेता रहे। पंकज धीर अभिनेता रहे हैं। राम सीताराम नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। डायने कीटन ऑस्कर विजेता अभिनेत्री रही है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा महान शास्त्रीय गायक। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा कन्नड़ उपन्यासकार। जुबिन गर्ग जो न्यूज़ काफ़ी अखबारों में भी इनका चर्चा रहा। असम के मशहूर सिंगर रहे हैं। 19 सितंबर को इनका देहांत हुआ है। उसके बाद जॉर्जिया अरमानी मशहूर फैशन डिज़ाइनर, इसी कंपनी है, अरमानी कंपनी इन्हीं का ही है। ला गणेशन राज्यपाल नागालैंड के। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री रहे झारखंड के। सत्यपाल मलिक ये भी न्यूज़ में थे, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के। शिबू सोरेन ये भी मुख्यमंत्री रहे पूर्व झारखंड के। बसंती देवी शिक्षाविद और समाज सुधारक। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री और लेखक। हल्क होगन WWE सुपरस्टार रहे हैं। उसके बाद VS अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। एलन बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। वत्सला एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी। पीटर रुफाई नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी। शेफाली जरीवाला काटा लगा गान में जो मशहूर अभिनेत्री थी शेफाली जरीवाला, उसका निधन हो गया। सलीम अख्तर जो उर्दू समाचार के वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। S.R. श्रीनिवासन प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक। जयंत नार्लिकर खगोल वैज्ञानिक। विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेता। कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष। मनोज कुमार अभिनेता निर्देशक। मनोज भारती राजा एक्टर डायरेक्टर। जॉर्ज फोरमैन अमेरिकी मुक्केबाज। अगर हम अगला चर्चा करें तो चर्चित व्यक्ति निधन 2024-25 में और भी व्यक्ति रहे, जैसे बिंदु घोष तमिल एक्ट्रेस। रमाकांत रथ ऑडियो कवि। सैयद आबिद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर। फ्रेड स्टोल कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी थे। मायाधर राउत ओडिशा के नृत्यांगना रही है। सुक्री बोम्मागौड़ा प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी, ये इंपॉर्टेंट है। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। लतिका कट्ट प्रसिद्ध मूर्तिकार। डॉक्टर के रामचंद्र एरोस्पेस इंजीनियर के। पी जयचंद्रन मशहूर गायक। राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका निधन हो गया। 26 दिसंबर को इनका निधन हुआ। ओसामू सुजुकी कंपनी के जो मालिक रहे, 25 दिसंबर को उनका भी निधन हो गया। सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन रहे। श्याम बेनेगल ये भी प्रसिद्ध निर्देशक रहे, इनका भी देहांत हो गया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व CM। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, इनका भी निधन हो गया। SR कृष्ण कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। शशि रुइया SR समूह के चेयरमैन। HS बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। वर्दाकर कमला राव विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान। दिल्ली गणेश तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता।
एच.एस. सोढ़ी, भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी। पंडित राम नारायण, प्रसिद्ध सारंगी वादक। शारदा सिन्हा, लोक गायिका। रोहित बल, फैशन डिजाइनर। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले, प्रख्यात भौतिकविद। अतुल परचूरे, ये भी अभिनेता रहे, इनका भी निधन हो गया। रतन टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन। डॉक्टर वेणुगोपाल, महान हृदय शल्य चिकित्सक। सीताराम येचुरी, सीपीएम महासचिव। सलीम होस, पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के। गिरीश सहनी, पूर्व महानिदेशक सीएसआईआर के। राकेश पाल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के। नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री। सुजान वोजस्की, पूर्व सीईओ यूट्यूबर के। बुद्धदेव भट्टाचार्य, पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के। ग्राहम शार्प, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज। यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना। अब हम अगला देखते हैं कि प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात की जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। पिनाकी चंद्र घोष की अगर हम बात करें, देश के पहले लोकपाल। जनरल बिपिन रावत, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद विशाल वी शर्मा, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। खाबी लेम, वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। करीना कपूर खान, राजदूत है यूनिसेफ की। पर्वतनेनी हरीश, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। अजय माणिक राव खानविलकर, भारत के लोकपाल वर्तमान में। पल्ले गंगा रेड्डी, प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। उसके बाद अंजू राठी राणा, पहली महिला विधि सचिव। आलोक जोशी, प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख है। नर्मदेश्वर तिवारी, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। सुधांशु मित्तल, खो खो महासंघ के प्रमुख। उसके बाद जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन है अभी, तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। शशि सोलंकी, राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी है। राजीव मेमानी, भारतीय उद्योग परिसंघ आईसीआईआई के अध्यक्ष। आस्था पुनिया, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। प्रिया नायर, पहली महिला सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। अभिजीत सेठ, अध्यक्ष है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। सोनाली मिश्रा, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी है। दीपक बागला की अगर हम चर्चा करें तो ये अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर हैं। संजय कौल, ये गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में, वहाँ के एमडी और ग्रुप सीईओ है। अजय सेठ IRDAI के प्रमुख है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल, इग्नू की प्रथम महिला कुलपति है। ये इम्पोर्टेंट है, इग्नू की प्रथम महिला कुलपति। प्रथम आएगा तो उसके आप ध्यान रखिएगा, उसकी पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। खालिद जमील, अगर बात करें तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। अजय सिंह, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष है। उसके बाद जस्टिस नागेश्वर राव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल। डॉक्टर राजराजन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर। पुष्पेंद्र सिंह, उप प्रमुख है भारतीय नौसेना के। संजय वात्सायन, उप प्रमुख नौसेना के। रजीत पुरहानी, सीईओ है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के। पीयूष गोयल, सचिव है खनन मंत्रालय के। उसके बाद परवीर रंजन, सीआईएसएफ के महानिदेशक। अनीश दयाल सिंह, प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। टीसीए कल्याणी, महालेखा नियंत्रक। प्रदीप कुमार प्रजापति, डायरेक्टर है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के। अमित खरे, सचिव है उपराष्ट्रपति के। वंदना गुप्ता, संचार लेखा महानियंत्रक। उसके बाद हरीश सांघवी, उप मुख्यमंत्री है गुजरात के। वीरेंद्र वत्स, महानिदेशक है एनसीसी के। राजीव वर्मा, मुख्य सचिव है दिल्ली के। अनंत गोयनका, अध्यक्ष है फिक्की के। निर्मल कुमार मिंडा, अध्यक्ष है एसोसिएशन के। संजय गर्ग,
BIS के महानिदेशक हैं। अगला हम देखते हैं इसी में ही और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या नियुक्तियां हुई है वो देख लेते हैं। पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत है। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। पर्वत नैनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। सेथिन पांडियन WTO में भारत के राजदूत। वांग गेथिंग यूरोपीय देशों के पहले अश्वेत नेता। थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHCR। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। JD वेंस ये काफ़ी न्यूज़ में थे, ये उपराष्ट्रपति है अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति 50वें है JD वेंस। ऊषा वेंस ये जो है दूसरी महिला है अमेरिका की। मार्को रूबियो विदेश मंत्री है अमेरिका के। मसातो कांडा 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के। काश पटेल निदेशक है अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के। क्रिस्टी कोवेंट्री अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। आशीष खन्ना कौन है? अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। मुख्तार बायायेव COP29 के अध्यक्ष। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। परमेश्वरन अय्यर ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि कौन है? परमेश्वरन अय्यर। पॉप लियो 14वें रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। डेविड साल्वाग्रिनी नासा के प्रथम AI अधिकारी बने हैं। और पाकिस्तान अभी वर्तमान में अध्यक्ष है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत है। जेनिफर सीमंस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की। यूलिया सिवरीडेनको प्रधानमंत्री यूक्रेन के। युनसोसा प्रधानमंत्री है म्यांमार के। कृषांशी मिश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर है। अनुतीन चानविराकुलम प्रधानमंत्री है थाईलैंड के। सेबेस्टियन लेकार्नो प्रधानमंत्री फ्रांस की। जोनास गहर प्रधानमंत्री है नॉर्वे के। अगला है सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की बनी है। सबिता भंडारी पहली महिला अटॉर्नी जनरल नेपाल की। रोड्रिगो पाज राष्ट्रपति है बोल्विया की। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। माइकल रेंडियानिरीना राष्ट्रपति है मेडागास्कर की। पैट्रिक हरमिनी राष्ट्रपति है सेशल्स की। रूपीन फोर्टुनेट प्रधानमंत्री है मेडागास्कर की। खालिद अल एनानी महानिदेशक है यूनेस्को की। डैन केटर्स पहला उप प्रबंध निदेशक IMF की। कैथरीन कोलोनी राष्ट्रपति है आयरलैंड की। पाल बिया राष्ट्रपति है कैमरून की। गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वर्जीनिया की। और जोहरान ममदानी जो काफ़ी न्यूज़ में थे मेयर हैं न्यूयॉर्क के। अगला देखते हैं पेज नंबर अगर हम जाए तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का यहाँ पे उनका दर्जा दिया गया है, किस किस को क्या मिला हुआ है तो देख लेते हैं। कम से कम जो प्रश्न पत्र में पूछता है कैबिनेट मंत्री का जरूर पूछता है, कैबिनेट मंत्री देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री भारत के कौन है अभी? वह है नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण।
स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक JP नड्डा साहब। विदेश मंत्री S जयशंकर। कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग जीतनराम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी राजीव रंजन। उसके बाद पतन पोत परिवहन और जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास ज्योतिराज सिंधिया। रेल सूचना प्रसारण सूचना और प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन किजरापू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री जूएल ओराम। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी। श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मनसुख मांडविया। कोयला मंत्री जो है किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और जल शक्ति CR पाटिल। राज्य मंत्री के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं आते राज्य मंत्री से। अगर हम अगला देखें तो कुछ ये इसमें याद कर लेते हैं। राज्यपाल से सवाल अमूमन पूछ लिए जाते हैं, तो ये देखना ज़रूरी है। अगर हम वर्तमान में अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर राज्यों में निर्माण और गठन से भी सवाल पूछते हैं, अमूमन देखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और ये 20 फरवरी 1987 उसका गठन किया गया था। और वर्तमान में इसके राज्यपाल जो है KT पटनायक है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? KT पटनायक। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और इसका राज्यपाल जो है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री इसके हैं माणिक शाह। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और 1 दिसंबर 1963 की स्थापना किया गया था। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला अतिरिक्त प्रभार के तहत दिया गया है और इसका मुख्यमंत्री है नेफी रियो। मणिपुर में जहाँ पे अभी इतनी हिंसाएं हुई थी, इसकी राजधानी इम्फाल है और 21 जनवरी 1972 को इसका गठन किया गया था और इसके राज्यपाल अजय कुमार भल्ला साहब है वर्तमान में। मुख्यमंत्री यहाँ पे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया हुआ है। उसके बाद आता है अगला राज्य है मिज़ोरम। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल और इसके राज्यपाल VK सिंह है और मुख्यमंत्री है लाल दुहमा। असम के जो राजधानी है दिसपुर है और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण है कोई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। मेघालय के है राजधानी शिलोंग और निर्माण इसका हुआ था 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा और मेघालय की दोनों को एक ही डेट को, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन तीनों का डेट एक ही है, 21 जनवरी। और राज्यपाल इसके CH विजयशंकर। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक और इसका निर्माण हुआ था 16 मई 1975 को। ओम प्रकाश माथुर इसके राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। शिव प्रताप शुक्ल इसकी राज्यपाल है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल और पुष्पर सिंह धामी मुख्यमंत्री। पंजाब राजधानी चंडीगढ़, उसके उपराज्यपाल
गुलाब चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान। हरियाणा के हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी और राज्यपाल असीम कुमार घोष। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था। आनंदीबेन पटेल इसके राज्यपाल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार राजधानी पटना। स्थापना दिवस 22 मार्च 1912। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 42वें। झारखंड की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी रांची है। स्थापना 15 नवंबर 2000 को। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस। CV आनंद बोस इसके राज्यपाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हरि बाबू कंभपति। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुआ था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अगला है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। 1 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ था। रेमंड डेका जो है राज्यपाल है और विष्णुदेव साय इसके मुख्यमंत्री है। राजस्थान के जयपुर राजधानी है। 30 मार्च 1949 को स्थापना हुई और हरि भाऊ किशन राव बागड़े अभी वर्तमान में इसके राज्यपाल है और भजन लाल शर्मा इसके अभी मुख्यमंत्री है। गुजरात के गांधीनगर राजधानी 1 मई 1960 को स्थापना। आचार्य देवव्रत इसके अभी राज्यपाल है। भूपेंद्र पटेल इसके मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र के मुंबई राजधानी 1 मई 1960 को स्थापना। आचार्य देवव्रत अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है महाराष्ट्र का भी और देवेंद्र फडणवीस इसके मुख्यमंत्री है। कर्नाटक में बेंगलुरु राजधानी 1 नवंबर 1956 की स्थापना। थावरचंद गहलोत साहब को इसका राज्यपाल बनाया गया है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। गोवा राजधानी पणजी 30 मई 1987। गोवा का पूछता है 30 मई 1987। इसके मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत है और इसके राज्यपाल जो है पूसापति अशोक गजपति राजू है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई। इसके जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई 26 जनवरी 1950 की स्थापना। RN रवि इसके राज्यपाल है और MK स्टालिन इसके मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी अमरावती 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना। S अब्दुल नज़ीर इसके राज्यपाल और N चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है। तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना। जिष्णु देव वर्मा इसके राज्यपाल है और अनुमुला रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना। मनोज सिन्हा इसके उपराज्यपाल हैं और उमर अब्दुल्ला इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में। लद्दाख के राजधानी लेह और इसकी भी पुनः स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को। कविंदर गुप्ता जो है उपराज्यपाल है। दिल्ली की नई दिल्ली विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल है। CM रेखा गुप्ता। पुडुचेरी की पुडुचेरी राजधानी है। इसके कैलाश नाथन उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री N रंगास्वामी।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम राजधानी। और देवेंद्र कुमार जोशी वर्तमान में इसके उपराज्यपाल है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 की स्थापना। गुलाब चंद कटारिया प्रशासक है यहाँ के। दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव, इसकी राजधानी दमन है। और 26 जनवरी 2020 को इसकी पुनर्स्थापना हुई। प्रफुल्ल पटेल साहब जो है यहाँ के प्रशासक है। लक्षद्वीप के राजधानी कावारती। 1 नवंबर 2019 को प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत के उपराज्यपाल अमूमन इससे का सवाल नहीं आता है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अभी वर्तमान में एक याद रख लीजिएगा कि पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1916 में हुई है और मुख्य पीठ इसका पटना में ही है। और मुख्य न्यायाधीश अभी जो है सुधीर सिंह है, ये याद रखिएगा। सुधीर सिंह बिहार के बच्चों के लिए। अगला देखते हैं, यहाँ से भी कुछ याद कर लेते हैं। जैसे भारत का राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा रुपया है। संसद पार्लियामेंट है। द्रौपदी मुर्मू बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद जो है इसका श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे। और राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके। और प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया। दो जो न्यूज़ में थे वो देख लेते हैं। पाकिस्तान की जो है इसके राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। प्रधानमंत्री याद रखिए सुशीला कार्की इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की तो इसकी जो संसद का नाम क्या है? पिथु हलुतो। और राष्ट्रपति कौन है? मिन आंग हलांग। और प्रधानमंत्री या चांसलर न्यू नसो सॉ। चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग। ठीक है। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू है। प्रधानमंत्री का पद वहाँ पे नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसकी जो संसद का नाम पीपल्स कांग्रेस है। और प्रधानमंत्री जो रूस के हैं मिखाइल मिशुस्तिन। सऊदी अरब के जो है मजलिस अल शूरा इनके पार्लियामेंट का नाम है। और वर्तमान में इसका राष्ट्राध्यक्ष जो राजा है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान या चांसलर। ऑस्ट्रेलिया की जहाँ पे अभी गन फायरिंग हुई है वहाँ के एंथनी अल्बनीज़ जो है प्रधानमंत्री है। और न्यूज़ में जो थे हम देख लेते हैं। क्यूबा वगैरह ये सब तो नहीं था। ईरान न्यूज़ में था, ईरान का देख लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और वहाँ की जो करेंसी है रियाल। और मजलिस वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। मसूद पेजिशिन वहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है। उसके बाद इजराइल जो न्यूज़ में रहता है, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। उनकी करेंसी का नाम है न्यू शेकेल। और जो उनकी पार्लियामेंट का नाम है द नेसेट। राष्ट्रपति का नाम है बेंजामिन। प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रपति का नाम है इसाक हरगोज। और अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका भी न्यूज़ में रहता है, तो वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। करेंसी डॉलर है। पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में इसके राष्ट्रपति है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। पाउंड स्टर्लिंग वहाँ की करेंसी है। पार्लियामेंट वहाँ बोला जाता है। प्रिंस चार्ल्स थर्ड वहाँ के जो अभी प्रिंस है। और प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर है। चलिए अब हम वो देख लेते हैं कि भारत में
भारत विश्व में प्रथम क्या क्या रहा है न्यूज़ में? भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर संग्रहालय भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत करने वाला कुनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। भारत का पहला जुगिया मुक्त शहर चंडीगढ़। भारत की पहली बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा में। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है तमिलनाडु। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम किसने बनाया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डेला की नियुक्ति अल्बानिया में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फ्रांस। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एट दी कैंप यशस्वी सोलंकी। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन है जापान की। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला झोंगझिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है अमरावती बना है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात, पहला उत्तराखंड। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग चीन की है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र का। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में। माउंट शीशपांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। भारत के पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में। समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश की। देश का पहला जन मन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा नई दिल्ली हवाई अड्डा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा
तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा तीव्र तैराक जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा में। और अगर हम बात करें तो प्रमुख समझौते हुए हैं सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दो देशों के बीच अभी समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। धान से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आईएसएससी बेंगलुरु और पंजाब के बीच समझौता हुआ है। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान एक दूसरे से करार किए हैं। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ है भारत और मोरक्को के बीच। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजरायल के बीच समझौता हुआ है। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HCL के बीच समझौता हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इंफोसिस के बीच में समझौता हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और UAE के बीच समझौता। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और IIT मणिपुर के बीच में। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, मुझे लगता है कि इसको अगर हम स्किप भी कर देंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐप पोर्टल की बात करें, पोर्टल पूछ लेते हैं, पोर्टल सवाल आ जाते हैं अमूमन। पोर्टल देख लेते हैं। अगर हम बात करें पोर्टल की तो कायका सेतु पोर्टल किसका है, कहाँ का है? कर्नाटक का। उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार देने के लिए। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश का है। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। ज्ञान भारतम पोर्टल भारत सरकार का है। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण को सक्षम के लिए। ECI नेट ऐप एक है भारतीय चुनाव आयोग का। मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग का है। UPSC में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक का है। विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार का। देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद पोर्टल है। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का है, जिसमें लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए जागरूक किया जाता है। AI चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार का सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। सेहत ऐप जम्मू कश्मीर का है, राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार का है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। स्वारेल ऐप भारतीय रेल का है, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। RBI डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक का, आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल सेबी का, इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार, महिलाओं और किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह का है, भगोड़ों को पकड़ने के लिए। स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना का है, अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग का है, 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार का है, संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। संकलन ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। OTT प्लेटफॉर्म जो है सी स्पेस केरल सरकार का है, भारत सरकार का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है।
जागृति ऐप उपभोक्ता मामले मंत्रालय के विभाग का उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय का, इसमें वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़क की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सरकार का है, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। एक पेड़ माँ के नाम, इसको संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु। निवाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें डेटा प्रबंधन के लिए। हाथी ऐप असम सरकार का, जिसमें मानव हाथी संघर्ष को रोकने की चर्चा की गई है या प्रयास किया गया है। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड के, जिसमें सिविल से प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे निर्माण पोर्टल के जरिए। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल का है, 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए। उपस्थिति पोर्टल झारखंड का है, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। सारथी 2.0 ऐप सेबी का है, जिसमें जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक का, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया। भारत में वर्तमान में अब तक 53 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर की अगर हम चर्चा करें तो इनका जन्म जो है 1924 में 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पिंतोजिया गांव में गोकुल ठाकुर दास और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। इसको लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा गया है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970, 71 और 77 और 79 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। उन्होंने 1970 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें और बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की अगर हम बात करें, भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची अब पाकिस्तान में हुआ था। वो 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक से थे। उनकी आत्मकथा के किताब में है माई कंट्री माई लाइफ। और अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 के बीच में 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर आता है एमएस स्वामीनाथन। भारत के हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 2023 में चेन्नई में हुई। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान पुरस्कार 1986 में। साथ ही उनको 1967 में पद्मश्री, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म जो है 1921 में तेलंगाना के वारंगल जिले के लखनेपल्ली में हुआ था। इनके पूरा नाम जो है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव है। इनके पिता सीताराम राव और रुक्मा बाई थी।
ये 1991 से 1996 के बीच में भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्हें भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ये 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि 73वें 74वें पंचायती राज अधिनियम जो जो था उनका जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यकाल पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ। चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर जाट किसान परिवार में हुआ और इन्हीं के जन्मदिन के 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी और इसकी समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। 1955 से भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीतल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, पहले वैज्ञानिक सीवी रमन। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मरणोपरांत पहला भारत रत्न पाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी थे। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते से पहनाया जाता है। उसके बाद अगर हम संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें 2024-25 में तो कुछ नाम देख लेते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल किसके बीच में हुआ है? भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया है। कहाँ पे? थार रेगिस्तान, राजस्थान में। मालाबार क्वाड देशों द्वारा होता है। क्वाड में जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। ये क्वाड सम्मेलन, मालाबार सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है? तो ये गुआम जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था। नौसैनिक अभ्यास था ये। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि मित्रता हमारे उनसे है। इसका स्थान जो था बेलगावी कर्नाटक में हुआ। गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच में है, इसके स्थान फ्रांस में हुआ। विनबैक्स यानी भारत और वी मतलब वियतनाम, आई एन मतलब इंडिया, इसका भी हनोई में हुआ। जेएमएक्स मतलब जापान, इंडिया, जापान के पश्चिम में हुआ। ये पांचवा समुद्र शक्ति तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है और ये विशाखापट्टनम में। पहला इन रोकन यानी कि साउथ कोरिया के साथ हुआ है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। चौथा ऑस्ट्रा हिंद, तो नाम से लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। इंदिरा भारत और रूस के बीच में हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में, भारत के पश्चिमी तट पर हुआ है। पैसिफिक रिच सिंगापुर बहुराष्ट्रीय कई सारे दोस्तों के बीच में और सिंगापुर में हुआ। भारत का INS विस्तार इसमें शामिल हुआ था। फ्रीडम एज एक्सरसाइज दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। फ्रीडम एज 3 देशों के बीच में होता है, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। सियाम भारत और थाईलैंड के बीच में। जापाड बहुराष्ट्रीय देशों का होता है, रूस और बेलारूस में हुआ है। 21वां युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्राइट स्टार कई देशों के बीच में होता है, जो कि अभी मिस्र में हुआ है। 14वां मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में, उमरोई मेघालय में हुआ है। उसके बाद सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में, कोलंबो श्रीलंका में। जामाता जो भारत और जापान के बीच में चेन्नई तट पे हुआ है। समन्वय शक्ति अभ्यास भारतीय सेना का है, असम और मणिपुर में हुआ है। सस्टेनेबल पावर ईरान द्वारा किया गया, ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में। बोल्टू कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में। प्रचंड शक्ति अभ्यास भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन है, मेरठ के खड़गपुर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में राम डिवीजन द्वारा। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर में। पासेक्स भारत और ग्रीस के बीच में, अरब सागर में, मुंबई के पास। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में, उलान बटोर। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, ला कैवेलरी। पहला टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका के बीच में, गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र।
खान क्वेस्ट भारत सहित बहुराष्ट्रीय मंगोलिया के बीच में। तीस्ता प्रहार भारतीय सेना और पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में। डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है बहुराष्ट्रीय देशों के द्वारा। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान पुणे में। चौथा टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका के बीच में विशाखापट्टनम में। इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच में चेन्नई में। प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच में अरुणाचल प्रदेश में। एकेमी अभ्यास भारत और तंजानिया के बीच में हिंद महासागर में। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान बिश्केक किर्गिस्तान। ट्रापेक्स भारतीय नौसेना और हिंद महासागर भारतीय नौसेना ने आपस में किया हिंद महासागर में। अब हम आगे आते हैं